देखो ये एक्सरसाइज 7A का फर्स्ट नंबर सवाल है। निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। युग्म आपको दिए होंगे। युग्म का अर्थ होता है पेयर, इंग्लिश में, हिंदी में इसे जोड़ा कहते हैं। तो एक जोड़ा दिया है निर्देशांकों का, बिंदु P और Q मान लीजिए, इनको उनका जोड़ा दिया तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बीच का जो सूत्र होता है बीच की दूरी का, वो आप सभी लोगों को अच्छे से पता है। तो इस सूत्र को आपने पिछले वीडियो में निकाला भी था। तो यहाँ पे आप इसे क्या मान लेंगे, P मान लेंगे। तो ये निर्देशांक P है, ये Q है। तो सूत्र हमारा क्या था, सूत्र आपका था PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिर्फ मान रख दीजिएगा, ये हमारा x1 होता है और ये x2 और ये y1 और ये y2 होता है। तो मान रख दीजिएगा, x2 का मान कितना है, 2 है, 2 हो जाएगा, माइनस x1 का कितना है, 4 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 5 है, माइनस y1 कितना, 3, इसका होल स्क्वायर हो गया अंडर रूट 2 में से 4 घटाए कितना बचेगा, माइनस का 2, तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 से 3 घटाए कितना बचेगा, 2 का होल स्क्वायर, माइनस 2 हो चाहे प्लस 2, उसका वर्ग करोगे हमेशा प्लस ही आएगा। तो 2 दूनी कितना हुआ, 4 प्लस ये भी 4 हो जाएगा। तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 का मुझे स्क्वायर रूट लिखना है। कैसे लिखते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार लिख सकते हैं। इसका फैक्टर आवाज गुणनखंड करेंगे, इसमें एक जोड़ा बनेगा, वो संख्या सिंगल बाहर निकलेगी। तो सिंगल कितनी हो गई, 2 हो गई, और कितना बचा, सिंगल बचा, वो अंदर ही रहेगा। इसे मात्रक लिख सकते हैं, यूनिट्स। तो ये बीच की दूरी का मान निकल आया। थैंक यू। देखो ये दूसरा सवाल है इसी एक्सरसाइज का। तो बिंदु P दिया हमें 2,0 और Q दिया है -1,4। तो यहाँ बीच की दूरी का मान पूछा गया है। तो बीच की दूरी का सूत्र बताया था पिछले वीडियो में, क्या होता है, PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें सिर्फ मान रखने होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। तो x2 का मान कितना, -1 है, और x1 का मान -2 है। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान कितना, 4 है, और ये y1 का मान 0 है, इसका होल स्क्वायर अंडर रूट -2 और -1 कितना, -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 4 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये अंडर रूट कितना हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो 5 मात्रक हमारा क्या है, आंसर है। देखो ये इसका तीसरा सवाल है। बिंदु P दिया है 2a, तथा Q दिया है -a, -3। तो वही मान पूछा, बीच की दूरी सूत्र सभी एक ही जैसे है। तो बीच की दूरी सूत्र क्या होता है, PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। इसमें मान रखने हैं। तो y2 का मान, वो x2 का मान कितना है, माइनस का a है, ये x2 होता है और ये x1 होता है, इधर y2 और y1, ये हमारा y1 होगा, और कितना, -1 का -2a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना, -3a, और y1 हमारा a है, इसका होल स्क्वायर। तो -a और -2 कितना होता है, -3a होता है। तो ये होगा -3a का होल स्क्वायर प्लस ये -2a और -a 4a हो गया, कितना हो गया, -4a, इसका होल स्क्वायर। इनका जब वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 9a² होगा, और इसका वर्ग करेंगे तो 16a² हो जाएगा। वर्ग करने पे माइनस चिन्ह पॉजिटिव रहता है। तो ये जोड़ेंगे कितना हो गया, 25a² हो गया। इनका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या आएगा, 25 का 5 हुआ, a² का क्या होता है, a होता है। तो 5a मात्रक। तो इसका आंसर क्या होगा, बीच की दूरी 5a। देखो ये चौथा पार्ट है इसका, पहले का। तो यहाँ पे बिंदु दिए हैं 4, -6 और -6, 4 दिए हैं। तो बीच की दूरी पूछी गई है। तो सूत्र हमारा वही है, इसे P बिंदु मान लो, इसको
क्यू बिंदु मान लो, तो पी क्यू बराबर सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसके मान रख दीजिएगा। x2 हमारा कितना माइनस का 6 है, तो माइनस 6 माइनस x1 कितना 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 4 है माइनस y1 कितना माइनस का है, तो ये काय का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 6 इसका होल स्क्वायर। तो माइनस 6 और 4 कितने होते हैं 10 होते हैं, तो 10 का यानी वर्ग लिख देंगे प्लस इधर 6 4 10 प्लस के होते हैं, इधर भी वर्ग रहेगा, तो 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है, इधर भी 10 का वर्ग 100 ही होगा। तो 100 यानी अंडर रूट कितना हो गया 200, तो 200 का वर्गमूल हमें निकालना है। तो यहाँ पे इसे हम 2 गुणे 100 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 10 का वर्गमूल क्या होता है 100 का 10 होता है, तो 10 रूट 2, तो ये इसका होता नहीं, तो इसे हम यही आंसर लिखेंगे 10। देखो ये इसका 5 नंबर है, 5 नंबर पार्ट है पहले का। तो बिंदु दिया 2,3 और 4,1 दिया है, तो बीच की दूरी पूछता है, तो बीच की दूरी सूत्र सब लोग जानते हैं पहले से, पी की बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मान रखने केवल, तो मान क्या होंगे इसके, x2 का मान कितना 4 है, x1 का मान कितना 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये कितना 1 है और ये 3 हो जाएगा माइनस में होल स्क्वायर, तो कितना रहेगा 4 से 2 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 से 3 गया तो कितना बचा माइनस का 2 बचा है, कितना माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, माइनस का वर्ग करें प्लस ही रहता है, तो कितना हो गया 4 दूनी 8 हो गया। 8 का वर्गमूल क्या होता है, इसे हम ले सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसमें कितना जोड़ा बनता है, एक जोड़ा बन जाता है, एक जोड़ा बाहर लिया जाता है, तो 2 अंडर रूट कितना हो गया 2 मात्र, ये इसका आंसर है। देखो ये इसका 6 नंबर पार्ट है, पहले का सवाल है। तो यहाँ पे बिंदु दे रखे हैं -5,7 और -1,3 दिए हैं पी और क्यू, बिंदु इनके नाम अपनी तरफ दे सकते हैं। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछेगी, तो बीच की दूरी सूत्र जो सभी में लगा वही सूत्र एक ही होता है बीच की दूरी। तो यहाँ पे क्या दिया, पी की बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट में और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ मान रखने हैं सिर्फ, बहुत ही आसान है। तो x2 का मान कितना मेरे पास -1 है, माइनस x1 कितना है माइनस का 5 है, तो यहाँ पे प्लस के 5 हो जाएंगे होल स्क्वायर। y2 कितना 3 है और y1 मेरे पास 7 है होल स्क्वायर। तो -1 और 5 कितना हो गया, प्लस के 4 बचे, कितना बचे 4 का स्क्वायर प्लस 3 से 7 गया तो कितना बचा माइनस का 4, इसका होल स्क्वायर। जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौको 16 प्लस 16 हो गया, तो 16 दूनी 32, 16 16 32 हो गया। अब इसका फैक्टर कर लो, तो 4 गुणा 4, 4 चौक 16 दूनी 32, तो एक जोड़ा बाहर हो जाएगा, तो 4 रूट 2 हो जाएगा, कितना हो गया 4 रूट 2 मात्रक है इसका, यही इसका आंसर है। देखो ये इसका 7 नंबर पार्ट है पहले का। दो बिंदु दिए गए मुझे a, b और -a, -b दिया है, तो बीच की दूरी पूछेगी। तो इस बिंदु का नाम P रख लीजिएगा, इसका नाम Q रख दीजिएगा। तो P Q बराबर सूत्र को पता ही है ना, सभी पीछे वीडियो में दिया था, x2 माइनस x1, x2 हमारा कितना है माइनस का a है, x1 कितना है माइनस का a है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 मेरा -b है, y1 कितना है b है, तो माइनस का b हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएंगे। a और a जोड़ेंगे तो कितना हो गया माइनस का 2a हो जाता है, माइनस का 2a इसका होल वर्ग प्लस ये माइनस का 2b इसका भी होल वर्ग हो जाएगा। तो ये दोनों इसका वर्ग करेंगे कितना होगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी वर्ग 4b स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको हम जोड़ नहीं सकते, 4 कॉमन लेंगे, 4 बाहर निकलेंगे, लेकिन बाहर जब निकलते हैं तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो यानी 2 बाहर निकलेंगे, कितने निकलेंगे, चाहे इसको ऐसे लिख लीजिएगा, 4 कॉमन लिया तो a स्क्वायर प्लस क्या बचेगा b स्क्वायर बचा मेरे पास। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो इसको हम बाहर निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया यूनिट।
ठीक, यही इसका आंसर है, समझाइए। देखिए पहले का 8 नंबर पार्ट है, तो यहाँ पे मूल बिंदु दिया 0,0 और 36,15 दो बिंदु दिए गए, तो इनके बीच की या मध्य की दूरी पूछेगी। तो मध्य की दूरी फार्मूला क्या होता है, पी क्यू बराबर, इसे पी मान लो, इसको क्यू मान लीजिए, तो पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो मान रख दीजिए x2 का मान कितना मेरे पास 36 है, माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 0 का मतलब 36 बचेगा, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर होता है। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर 1296 होता है, कितना होता है 1296 होता है, प्लस 225 होता है। इन्हें टोटल जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1521 हो जाएगा, 1521। तो इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो इसका फैक्टर करते हैं, ये 39 गुणे 39 का है, तो यहाँ पे एक जोड़ा बनता है, तो इसका कितना हो गया 39 हो गया, कितना 39 मात्रक। यही इसका आंसर है।